उत्तर प्रदेश का एक जिला है गोरखपुर। गोरखपुर में एक गांव है बनकट, जो कि थाना बेलघाट के क्षेत्र में आता है। राम सिधारी, जो कि पश्चिम बंगाल के कोयले की खदान में काम करता था, इसी गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में राम सिधारी के पिता के अलावा 3 बेटियां और एक बेटा था। उसकी पत्नी विमला की करीब 5 साल पहले मौत हो चुकी थी। बड़ी बेटी की शादी उसने पड़ोस के ही एक गांव में कर दी थी। अब उसके कंधों पर 3 बच्चों की जिम्मेदारियां थीं। चूंकि राम सिधारी पश्चिम बंगाल में रहता था, इसलिए बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी उसके पिता वंशराज के ऊपर थी। तीनों बच्चे पढ़ रहे थे। बेटा अरुण और बेटी साधना हाई स्कूल में थे, जबकि मझली बेटी पूजा ग्रेजुएशन कर घर में ही रहकर कंपटीशन की तैयारी कर रही थी। बीच बीच में राम सिधारी बच्चों की खैर खबर लेने आ जाया करता था, ताकि बच्चों को माँ की कमी ना खले, और कुछ दिन बच्चों के साथ बिताकर वो वापस अपने काम पर चला जाता। इस तरह से फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटती है जिसने सिर्फ इस परिवार ही नहीं बल्कि पूरे गांव वालों को झिझोड़ कर रख दिया। उस दिन तारीख थी 31 जनवरी 2019। रात 10 बजे के करीब राम सिधारी के घर के सभी लोगों ने साथ बैठकर खाना खाया और फिर सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। बच्चों के दादा वंशराज दालान में सो रहे थे, जबकि पूजा, साधना और अरुण अलग अलग कमरों में सो रहे थे। अगली सुबह पूजा और साधना रोजाना की तरह सुबह 6 बजे उठ जाती हैं, लेकिन उन्होंने जब घर का मेन दरवाज़ा खोलना चाहा तो वो दरवाज़ा नहीं खुला। किसी ने शायद बाहर से दरवाजे पर कुंडी लगा दी थी। उन्होंने सोचा किसी बच्चे ने शरारत की होगी। काफ़ी देर तक वो दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करती रही। फिर दोनों बहनें ये सोचकर अरुण के कमरे में गईं कि वो किसी तरह दरवाज़ा खोलेगा, लेकिन अरुण अपने कमरे में नहीं था। ये देखकर दोनों बहनें हैरान थीं कि आखिर इतनी सुबह सुबह अरुण बिना बताए आखिर गया कहाँ। उन्होंने घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन अरुण कहीं नहीं था। तब दोनों बहनें दालान में सो रहे अपने दादा को जगाकर अरुण के बारे में पूछती हैं कि शायद उन्हें बताकर कहीं गया हो, लेकिन उन्हें भी अरुण के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि वो कहाँ गया है। वो भी अरुण के घर से गायब होने की बात सुनकर परेशान हो गए। ऊपर से घर का मेन गेट भी बंद था। साधना ने पड़ोस में रहने वाले अपने चचेरे बाबा नंदू को फोन किया और बाहर से लगी मेन गेट की कुंडी खोलने को कहा। उसने उन्हें बताया कि शायद किसी ने शरारतन बाहर से कुंडी लगा दी है। थोड़ी देर बाद वो बाहर से दरवाज़ा खोलकर अंदर आए। जब उन्हें भी अरुण के यूं सुबह सुबह गायब होने की खबर मिली तो परेशान हो गए। घर वालों ने सोचा कि गांव में देखते हैं, हो सकता कहीं गया हो। दोनों बहनें अरुण को गांव में ढूंढने लगी, लेकिन वो गांव में कहीं भी मौजूद नहीं था। देखते ही देखते पूरे गांव में अरुण के गायब होने की खबर फैल गई। ये बात किसी के गले नहीं उतर रही थी कि घर में सोया अरुण आखिर रातों रात गायब कहाँ हो गया। अरुण की तलाश में दादा वंशराज, नंदू, पूजा और साधना अलग अलग रास्तों पर निकल गए। साथ ही उन्होंने अपने रिश्तेदारों को भी फोन करके अरुण के यूं गायब होने की खबर दे दी थी। बहरहाल अरुण की तलाश में घंटों बीत गए। उसके न मिलने से सभी परेशान थे। लोगों के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। इसी बीच वंशराज के भाई नंदू के मन में न जाने क्या आया कि वो अपने आलू के खेत की तरफ मुड़ गए, जो कि वंशराज के घर से महज 50 मीटर की दूरी पर था। नंदू जब अपने आलू के खेत में पहुंचे तो उन्होंने खेत के बीचों बीच कोई औधे मुंह पड़ा दिखाई दिया। जब वो उसके नजदीक पहुंचे और ध्यान से देखा तो चौंक गए, क्योंकि वो अरुण की लाश थी। किसी ने गला रेत कर उसकी हत्या कर दी थी। नंदू दौड़ते हुए चीखते चिल्लाते गांव पहुंचे और इसकी जानकारी वंशराज को दी। अरुण की हत्या की बात सुनकर घर में रोना पीटना शुरू हो गया। दोनों बहनें और वंशराज रोते बिलखते खेत में जा पहुंचे। थोड़ी ही देर में वहां पूरा गांव जमा हो चुका था। इसी बीच किसी ने इसकी खबर बेलघाट थाने में कर दी। खबर पाते ही एसएचओ सुरेश चंद पुलिस टीम के साथ मौके वारदात पर पहुंच गए। साथ ही उन्होंने इसकी खबर सीओ सतीश चंद्र शुक्ला और एसपी विपुल कुमार को भी कर दी थी। पुलिस बड़ी बारीकबीनी से मौके वारदात का मुआयना करती है। पुलिस ने पाया कि अरुण का कत्ल किसी और जगह किया गया है। बाद में लाश यहाँ डाली गई थी, क्योंकि अरुण हट्टा कट्टा नौजवान था। अगर खेत में उसकी हत्या की गई होती तो आसपास हाथापाई के निशान जरूर होते, लेकिन खेत में संघर्ष करने का कोई भी निशान मौजूद नहीं था। इस बात ने मामले को और पेचीदा बना दिया। साथ ही पुलिस का ये भी अंदाजा था कि कातिल एक से ज्यादा रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह अरुण की हत्या की गई थी वो किसी अकेले इंसान के बस की बात नहीं थी। खैर, पुलिस ने मौके की और गहराई से जाँच की। जिस जगह अरुण की लाश पड़ी वहां खून सूख कर काला पड़ चुका था, जिससे पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि घटना को
8 से 10 घंटे पहले अंजाम दिया गया होगा। लाश के अलावा मौके पर पुलिस को और कोई भी सुराग नहीं मिला। पुलिस ने सारी कार्रवाई मुकम्मल कर लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। अरुण की बहन पूजा ने गांव के ही 5 लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए एसएचओ सुरेश चंद्र को नामजद तहरीर दी। पूजा की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अशोक, चंद्रशेखर, इंद्रजीत, विनोद और दशरथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। चूंकि ये मामला SC/ST एक्ट से जुड़ा था, इसलिए जांच की जिम्मेदारी सीओ सतीश चंद्र शुक्ला को सौंप दी गई। सीओ साहब ने सबसे पहले पूजा से अरुण की हत्या के मामले में जानकारी ली। पूजा ने बताया कि करीब 1.5 साल पहले अरुण को दशरथ ने जेल भिजवाया था, क्योंकि अरुण उसकी बेटी कंचन से प्यार करता था। कंचन भी अरुण को चाहती थी। एक दिन दोनों घर छोड़कर भाग गए। इसके बाद दशरथ ने नाबालिग बेटी को बेला फुसलाकर भगा ले जाने की रिपोर्ट बेलघाट थाने में दर्ज करा दी। पुलिस ने कोशिश करके अरुण और कंचन को ढूंढ निकाला और अरुण को जेल भेज दिया। जुलाई 2018 में वो जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आया था। पूजा का कहना था कि उसके बाद से ही ये लोग मेरे भाई की जान के पीछे पड़े हुए थे। पूजा का ये भी कहना था कि दशरथ और उसके चारों बेटे ने मिलकर मेरे भाई की हत्या की है। सीओ ने पूजा के बयान की पड़ताल की तो ये बात सच निकली। इसके बाद वो पुलिस टीम के साथ दशरथ के घर जा पहुंचे। मौके से अशोक, चंद्रशेखर और इंद्रजीत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि विनोद और दशरथ पुलिस के पहुंचने से पहले ही शायद फरार हो चुके थे। सीए शुक्ला ने हिरासत में लिए गए अशोक से जब दशरथ और विनोद के ठिकाने के बारे में पूछा तो उसने बताया कि सर, अरुण की हत्या हमने नहीं की है और न ही मेरे पिता फरार हैं, बल्कि वो तो छोटे भाई विनोद के साथ अरुण की हत्या से 2 दिन पहले कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज चले गए थे। साथ ही अशोक ने बताया कि जब अरुण जेल से बाहर आया उसके बाद से हम खुद अपनी बहन की निगरानी करते रहे हैं। वो जेल से आने के बाद दोबारा मेरी बहन से कभी नहीं मिला। इसके बाद हमने भी ये बात भुला दी, फिर हम उसकी हत्या क्यों करेंगे। अशोक के इस बयान ने सीओ शुक्ला को सोचने पर मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ 2 फरवरी को अरुण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी हत्या पहले गला दबाकर की गई, फिर किसी तेज हथियार से उसका गला रेता गया था। वहीं पुलिस जांच में ये भी बात सामने आई कि दशरथ और उसका बेटा विनोद वाकई घटना से 2 दिन पहले यानी 29 जनवरी को कुंभ स्नान करने प्रयागराज गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ने और घटना की पड़ताल करने के बाद सीओ शुक्ला के गले से ये बात नीचे नहीं उतरी कि जब आरोपी दशरथ और उसका बेटा विनोद 2 दिन पहले ही मौके वारदात से 200 किलोमीटर दूर प्रयागराज चले गए थे तो वो भला हत्या कैसे कर सकते हैं। इसमें भी जरूर कोई बड़ा पेश था। इसके बाद सीओ ने एक बार फिर से पूजा को थाने बुलाकर उससे पूछताछ की और जब उन्होंने पूजा से उसका मोबाइल मांगा तो पूजा सकपका गई और फोन देने में आनाकानी करने लगी। पूजा की ये हरकत सीओ शुक्ला को थोड़ी अजीब लगी। उन्होंने पूछताछ करके फिलहाल उसे घर भेज दिया। इसके बाद उन्होंने पूजा के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल्स की जांच में पता चला कि उसके फोन पर घटना वाली रात 11:58 तक बातचीत हुई थी। फिर उसी नंबर पर करीब सुबह 7 बजे भी बात हुई थी। पूजा की जिस फोन नंबर से बात हुई थी पुलिस ने उस नंबर की भी कॉल डिटेल्स निकलवाई। वो नंबर बेलघाट थाने के ही बरपवा गांव के रहने वाले धर्मेंद्र कुमार का निकला। चौंकाने वाली बात यह थी कि धर्मेंद्र अरुण के सगे बहनोई का छोटा भाई था, यानी कि पूजा की बड़ी बहन का देवर। पुलिस ने धर्मेंद्र को शक की बुनियाद पर हिरासत में ले लिया और उससे सख्ती से पूछताछ शुरू। चूंकि धर्मेंद्र कोई पेशेवर मुजरिम नहीं था, इसलिए उसने बड़ी आसानी से अपना जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन उसने आगे जो पुलिस को बताया वो काफी हैरान कर देने वाला था। उसने बताया कि अरुण की हत्या उसने अपनी गर्लफ्रेंड पूजा के साथ मिलकर की। पूजा यानी कि अरुण की सगी बहन। पुलिस उसी वक्त फौरन उसे जीप में बिठाकर बनकट गांव के लिए रवाना हो जाती है पूजा को गिरफ्तार करने के लिए। दरवाजे पर पुलिस को आया देख पूजा के दादा वंशराज ने पुलिस से अरुण के हत्यारों के बारे में पूछा तो पुलिस ने उन्हें भरोसा दिलाया कि पुलिस अपना काम कर रही है, हत्यारे जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। पुलिस ने उनसे पूजा के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि पूजा अंदर है। पुलिस को वहां आने की जानकारी होते ही पूजा भी कमरे से बाहर निकल आई। तभी लेडी कांस्टेबल आगे बढ़ी और उसने पूजा को पकड़कर जीप में बिठा लिया। ये देखकर वंशराज हैरान रह गए। वो भी ये नहीं समझ पाए कि पुलिस पूजा को अपने साथ क्यों ले जा रही है। जब पूजा पुलिस जीप में बैठी तो चौंक गई।
सामने ही उसका प्रेमी बैठा हुआ था। अब पूजा को समझते देर नहीं लगी कि उसकी रची हुई कहानी से पर्दा उठ चुका है। पुलिस स्टेशन में पूजा और धर्मेंद्र को आमने सामने बिठाकर अरुण की हत्या के बारे में पूछताछ की गई तो पूजा ने पुलिस के सामने घुटने टेक दिए। पूजा के बयान से उसके भाई अरुण के कत्ल की रूह कपा देने वाली जो कहानी सामने आई वो कुछ यूं थी। पूजा की बड़ी बहन माधुरी की शादी बनकट से थोड़ी दूर पर मौजूद बरपरवा गांव में 5 साल पहले हुई थी। उसका पति जितेंद्र CRPF में जॉब करता था। जितेंद्र से छोटे 4 भाई और थे। इनमें से तीसरे नंबर का भाई था धर्मेंद्र। ग्रेजुएशन करने के बाद धर्मेंद्र ने पुलिस में भर्ती होने की तैयारी शुरू कर दी। बड़े भाई के ससुराल आते जाते 4 साल पहले धर्मेंद्र और पूजा के बीच नजदीकियां बढ़ गई। धर्मेंद्र पूजा की खूबसूरती पर मर मिटा था। चूंकि दोनों का जो रिश्ता था उसमें अक्सर दोनों के बीच छेड़छाड़ और मजाक चलता रहता था। इसी दौरान दोनों को कब एक दूसरे से प्यार हो गया पता ही नहीं चला। खैर, पूजा से प्यार होने के बाद धर्मेंद्र का भाई के ससुराल में आना जाना कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। इस तरह से उनका प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ता गया। दोनों ये जानकर खुश थे कि पिछले 4 सालों से उनके प्यार पर किसी की नजर नहीं गई थी, पर शायद ये दोनों की बहुत बड़ी भूल थी। पूजा के छोटे भाई अरुण को अपनी बहन और जीजा के भाई धर्मेंद्र के रिश्तों पर शक हो गया था। वो समझ गया था कि दोनों के बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही है, लेकिन वो ये सोचकर चुप हो जाता था कि शायद दोनों के बीच सिर्फ मजाक का ही रिश्ता हो। लेकिन फिर भी धर्मेंद्र उसकी नज़र में चढ़ गया था। वो जब भी पूजा के घर आता तो अरुण अंदर ही अंदर जल भुन जाता था। वो नहीं चाहता था कि धर्मेंद्र उसके घर आए। अरुण पूजा को भी उससे दूर रहने के लिए समझाता रहता था। उसकी बातों से पूजा समझ गई थी कि अरुण को उस पर शक हो गया है। ये बात उसने धर्मेंद्र को बताकर उसे भी होशियार कर दिया। उस दिन के बाद से जब भी धर्मेंद्र पूजा से मिलने आता तो अरुण को देखकर होशियार हो जाता था। वो उस दौरान पूजा से कम ही बात करता ताकि अरुण को लगे कि उनके दरमियान ऐसा वैसा कोई भी रिश्ता नहीं है। धीरे धीरे धर्मेंद्र और पूजा को अरुण प्यार के बीच का कांटा लगने लगा था। इतना ही नहीं, प्यार में अंधी पूजा धर्मेंद्र के साथ मिलकर अपने ही इकलौते भाई को रास्ते से हटाने का ताना बाना बुनने लगी थी। ऐसी खतरनाक योजना बनाते हुए एक बार भी उसे ये नहीं ख्याल आया कि जिस भाई की कलाई पर वो राखी बांधती रही है उसी भाई की जान लेने पर क्यों तुली हुई है। 31 जनवरी 2019 की रात 10 बजे के करीब घर के सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरों में सो रहे थे। उस रोज धर्मेंद्र भी घर आया हुआ था। पास में ही उसका ननिहाल था। वो वहां आया हुआ था तो रात को ही पैदल पूजा से मिलने पहुंच गया। धर्मेंद्र अरुण के साथ उसके बिस्तर पर सो रहा था। रात 2 बजे के करीब अरुण की अचानक आंख खुल गई। उसे किसी के फुसफुसा कर बात करने की आवाजें आ रही थी। उसने जब अपने बिस्तर पर देखा तो चौंक गया, क्योंकि उसके पास सो रहा धर्मेंद्र बिस्तर पर मौजूद नहीं था। दबे पांव अरुण पूजा के कमरे में पहुंच गया और अंदर का नजारा देखकर उसका खून खौल उठा। अरुण धर्मेंद्र को भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। दोनों अरुण को वहां देखकर घबरा गए। साथ ही ये भी डर हो गया कि अगर घर वाले जाग गए तो उनकी पोल खुल जाएगी और बदनामी होगी। तभी अचानक धर्मेंद्र ने अरुण के मुंह पर कसकर हाथ रख लिया। ये देखकर घबराई हुई पूजा बोली, तुम चिल्लाओ मत, हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं। ये सुनकर अरुण और भड़क गया। पूजा भाई को बातों में उलझाकर उसे फंसाना चाहती थी। मौका देखकर उसने अरुण के गले में अपना दुपट्टा डाल दिया। फिर धर्मेंद्र और पूजा फुर्ती से उस दुपट्टे को पकड़कर खींचने लगे, जिससे थोड़ी ही देर में अरुण की मौत हो गई। अरुण मर चुका है ये सोचकर दोनों के हाथ पैर फूल गए। दोनों अब लाश को ठिकाने लगाने को लेकर परेशान थे। दोनों सोच रहे थे कि सुबह होते ही भाई की अचानक मौत हो जाने से घर वाले शक में पड़ जाएंगे। अगर बात पुलिस तक पहुंच गई तो वो पकड़े भी जा सकते हैं। तभी पूजा को अरुण और कंचन की प्रेम कहानी याद आ गई। खुद को बचाने के लिए पूजा ने ये कहानी बना डाली। इस कहानी से वो 2 निशाने साध रही थी। पहला, अरुण की हत्या का दोष दशरथ और उसके परिवार पर लग जाता, क्योंकि कंचन और अरुण को लेकर दोनों परिवार में विवाद चल रहा था। दूसरा, उन दोनों पर किसी को शक भी नहीं होता। खैर, पूजा की मदद से अरुण की लाश ठिकाने लगाने के लिए धर्मेंद्र ने उसे अपनी पीठ पर लाद लिया और घर से दूर एक खेत में फेंक आया। कहीं भाई जिंदा तो नहीं रह गया, ये जानने के लिए पूजा ने अरुण की नब्ज टटोली तो उसे शक हुआ कि उसकी नब्ज चल रही है। इसके बाद वो दौड़ी दौड़ी वापस घर आई और डब्बे में रखा ब्लेड निकालकर खेत पर जा पहुंची
और अपने ही हाथों अपने इकलौते सगे भाई का गला रेत दिया। फिर दोनों घर आए और हाथ पैर धोकर बेफिक्र होकर सो गए। सुबह होते ही धर्मेंद्र अपने घर लौट गया। घर जाते समय वो पूजा के घर के मेन गेट की कुंडी बाहर से बंद कर गया था, ताकि लोगों को यही लगे कि दशरथ और उसके बेटों ने अरुण को धोखे से घर से बाहर बुलाया। उसके बाद उन्होंने बाहर से दरवाजा बंद किया और अरुण की हत्या कर लाश को खेत में फेंक दिया। खैर, केस का खुलासा हो जाने के बाद पुलिस ने दशरथ और उसके बेटों के नाम रोजनामचे से हटाकर पूजा और धर्मेंद्र को आरोपी बनाते हुए उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। बड़ी बहन माँ के समान होती है, लेकिन पूजा ने जो किया वो भाई बहन के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला था। सावधान रहें, सतर्क रहें, अपनी फैमिली वालों के साथ खुश रहें, उनका ख्याल रखें। जल्द ही मिलती हूँ एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।